एवरीवन। तो आज अंजी की रसोई में बन रहा है कुछ स्पेशल। तो आज हम बनाने वाले हैं मंचूरियन। तो आप सोच रहे होंगे मंचूरियन तो सभी लोग बना लेते हैं, तो इसमें स्पेशल क्या है। तो आज हम पत्ता गोभी से नहीं, फूल गोभी से मंचूरियन बनाएंगे। जी हाँ, फूल गोभी से मंचूरियन। तो पत्ता गोभी का तो सभी ने मंचूरियन बनाया होगा, लेकिन आज हम फूल गोभी से मंचूरियन बनाएंगे और इसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। पत्ता गोभी से भी अच्छा लगेगा ये खाने में। तो आप बिना डरे इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो मंचूरियन बनाने में टाइम तो लगेगा, इसलिए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मंचूरियन बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी पहले हम देख लेते हैं। तो फूल गोभी का मंचूरियन बनाने के लिए हमने ले लिया है एक छोटू सा गोभी। तो आजकल के सब्जियां तो सारे लग रहे हैं ड्राई फ्रूट्स हैं, इतने महंगे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में आया तो हम सोचे कि क्या स्पेशल बनाए। तो अब सारे गोभी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले या हाथों से तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से सारे फूल गोभी को तोड़ ले। तो हमने गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब हमें इसे धोना है। तो धोने के लिए हम लेंगे नॉर्मल गर्म पानी। गर्म पानी से धोने से गोभी में जितने भी कीड़े होते हैं वो भी निकल जाते हैं और गोभी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये हमने नॉर्मल गर्म पानी ले लिया है। तो अब हम इसमें सारा गोभी डाल देते हैं और इसे 5 से 6 मिनट तक छोड़ देंगे ऐसे ही पानी में ही। इससे क्या होगा कि गोभी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मंचूरियन का ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने लिया है प्याज। तो प्याज को हमने 4 टुकड़ा करके उसका एक एक लेयर निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से एक एक लेयर निकाल लें। शिमला मिर्च हमने लिया है एक, जिसे हमने स्क्वायर पीसेस में कट किया है। तो आप इसी तरीके से कट कर लें। टमाटर हमने लिया है एक, इसे भी हमने स्क्वायर पीसेस में कट किया है। 3 से 4 लहसुन की कलियां लिया है, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। 1 इंच अदरक लिया है, उसे भी हमने बारीक कट किया है। तो आप अदरक और लहसुन को बारीक कट करके डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 3 हरे मिर्च को हमने स्लाइसेस में कट किया है। तो इसी तरीके से सारे सब्जियों को कट कर ले आप। तो अब हम लेंगे एक कटोरी, उसमें डालेंगे सारा सॉस। तो 2 बड़े चम्मच चिल्ली सॉस, 1 बड़े चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस, 1 बड़े चम्मच विनेगर और चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। अब मंचूरियन का ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने लिया है 1 बड़े चम्मच अरारोट पाउडर। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो हमने सारे सॉस अरारोट पाउडर का घोल तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आप घोल तैयार कर लें। तो 5 से 6 मिनट हो गया है गोभी को हमें रखे हुए पानी में। तो अब इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लेते हैं और गर्म पानी में से निकाल लेते हैं गोभी को। तो हमने सारे गोभी को नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अब हम एक ग्रेटर लेंगे, जिसे हम कद्दूकस करने वाला भी बोलते हैं। तो इस ग्रेटर पे हमें गोभी को सारा ग्रेट करना है। तो जो छोटा वाला ग्रेटर है उस पे सारे गोभी को हमें ग्रेट करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इसे ग्राइंडिंग जार में बिल्कुल नहीं चलाना है, उससे टेस्ट नहीं आएगा मंचूरियन का। इसे आपको थोड़ा सा मेहनत करके ग्रेट करना है। सारे गोभी को आप इसी तरीके से ग्रेट कर लें। तो हमने सारे गोभी को ग्रेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना दानेदार टाइप का हुआ है ना। तो हमें ग्रेटर से ही करना है, ग्राइंडिंग जार में बिल्कुल नहीं चलाना है। तो अब हम इसमें 2 प्याज को चॉप में कट कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। तो ये सारा डाल देते हैं गोभी में। डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और इसमें डालना है हमें 3 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच अरारोट पाउडर। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें अरारोट पाउडर कितना डालना है और मैदा कितना डालना है। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं मिस्टेक तो मंचूरियन का बॉल ख़राब हो जाएगा, तो उससे पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो मंचूरियन बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर और आधे छोटे चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 चुटकी कलर ऑरेंज फूड कलर डालेंगे इसमें। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब ये सारे चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है शुरू में, क्योंकि ये खुद नमक डाले हैं तो पानी छोड़ देता है गोभी।
तो इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है, एक बूंद भी नहीं। इसे हाथों से अच्छे से इसे मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे मुट्ठी बंध रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल पानी नहीं डालना है, इसे ऐसे ही आपको अच्छे से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं हमने एक बूंद पानी नहीं डाला है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है सारा चीज़, और इसका कलर भी अच्छा। तो बॉल तैयार करने के लिए हमें हाथों में कुछ लगाना नहीं है, ऑयल ना घी, इसे ऐसे ही बनाएंगे इसका बॉल। और आप इसका कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि हाथों में बिल्कुल चिपक भी नहीं रह रहा है। तो इसी तरीके से आप सारा बॉल बनाकर तैयार कर लें। तो हमने सारा मंचूरियन बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लग ही नहीं रह रहा है कि हमने गोभी से मंचूरियन बॉल तैयार किया है। तो अब हम चलते हैं मंचूरियन बॉल को तलने के प्रोसेस पर। तो तलने के लिए गैस पर रखा है हमने कढ़ाई, उसमें हमने ऑयल डाल लिया है। तो गैस को ऑन कर ले, ऑयल को मीडियम गरम होने दें। तो ऑयल को हमने मीडियम गरम कर लिया है। तो अब एक एक मंचूरियन का बॉल इसमें डालेंगे। मंचूरियन बॉल डालते टाइम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए, और जब मंचूरियन बॉल डालें तो गैस का फ्लेम एकदम मीडियम होना चाहिए या लो होना चाहिए। अगर गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो मंचूरियन का बॉल जो है ऊपर ऊपर पक जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। इसलिए फ्लेम को मीडियम रखें या लो रखें। तो इसे चलाते हुए अच्छे से तल ले, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक से तलें। तो आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये हमारा जो मंचूरियन का कलर चाहिए वो आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो सारे मंचूरियन के बॉल को हमें इसी तरीके से तल लेना है। तो इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो सारे मंचूरियन के बॉल को इसी तरीके से तल लें। तो जो हमें मेहनत करना है वो मंचूरियन के बॉल में ही करना है। मंचूरियन का बॉल अगर सही बनेगा तब मंचूरियन का टेस्ट भी अच्छा आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो हमने सारे मंचूरियन को चलाते हुए अच्छे से तल लिया है। तो आप इसका कलर देख सकते हैं। अब कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे कि ऑयल में से एक धुआं टाइप से आने लगे, हाई फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं ऑयल हमारा कितना गर्म है, एकदम धुआं आ रहा है। तो अब सारे मंचूरियन को इसमें डालेंगे। जी हाँ, सारे मंचूरियन को इसमें डालेंगे। तो घर पर हम बनाते हैं तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि हम ये ट्रिक नहीं लगाते हैं। तो हमने मंचूरियन को अच्छे से तल लिया था। तो बस हाई फ्लेम पे इसे डालना है और निकालना है। बस ऑयल में डालेंगे और इसे निकालेंगे। इससे क्या होगा कि मंचूरियन एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। ग्रेवी में जाने के बाद भी ये खाने पर क्रिस्पी लगेगा। तो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं तो बिल्कुल यही टेस्ट आता है। तो वो हम नहीं जान पाते थे कि कैसे आता है। तो बस हमने ऑयल गरम किया और इसको डाले और निकाले। इससे ज़्यादा इसे हमें तलना नहीं है। हमारा मंचूरियन का बॉल एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो अब गैस पर रखेंगे एक पैन ग्रेवी तैयार करने के लिए। इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल। गैस को ऑन कर लेते हैं। तो मंचूरियन जिसमें हमने तला था वही ऑयल यूज कर लेते हैं। अब ऑयल को गर्म होने दें। तो ऑयल हमारा अच्छे से हो गया है गर्म। तो अब हम इसमें जो अदरक लहसुन बारीक काट कर रखे थे वो सारा डाल देते हैं। इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं कि इसका जितना भी कच्चापन हो वो निकल जाए। तो हमें सारी चीज़ों को बहुत कम भूनना है कि बस उसका कच्चापन जाए, क्योंकि मंचूरियन में सब सब्जियां दिखता है तभी अच्छा लगता है। तो हमने भून लिया है अदरक लहसुन को। तो अब हम जो सब्जियां काट कर रखे थे, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, वो सारा डाल देते हैं। तो ये सारे सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं 6 से 7 सेकंड तक, कि इसका जितना भी कच्चापन हो वो दूर हो जाए। सारी सब्जियों को हमने 6 से 7 सेकंड तक भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक ध्यान से डालें, क्योंकि हमको सारा सॉस डालना है तो उसमें नमक होता है, और हमने मंचूरियन के बॉल में भी नमक डाला था, तो ध्यान से डालें। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाला। तो आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो हमें कोई भी मसाले को भूनना नहीं है, तो इसे चला लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मंचूरियन मसाला पाउडर। तो आपके पास हो तभी डालें, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी बहुत टेस्टी बनेगा मंचूरियन। तो हमने 1 बड़े चम्मच मंचूरियन पाउडर डाला है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे जो सॉस का घोल तैयार किए थे वो सारा डालेंगे। तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे।
तो इसे इस तरीके से सारा डाल दें, इसे अच्छे से चला लें। तो अब ये सारी चीज़ों को 3 से 4 सेकंड तक भून लेते हैं। उसके बाद हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने 3 से 4 सेकंड तक भून लिया है। तो आप कलर देख सकते हैं इसका। तो अब हम ग्रेवी के लिए इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और ग्रेवी में एक बॉयल आने दें। तो ग्रेवी में हमारा एक बॉयल आ गया है। तो अब सारा मंचूरियन का बॉल इसमें डाल देते हैं, इसे अच्छे से चला लें। अब मंचूरियन को 3 से 4 सेकंड तक हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे। तो हमने 3 से 4 सेकंड तक चलाते हुए पका लिया है मंचूरियन को। तो आप इसका कलर देख सकते हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम इस पर स्लाइसेस में कटा हुआ हरा मिर्च डाल देते हैं जो काट कर रखे थे। चारों तरफ से इसे मिला लें। तो ये हमारा फूल गोभी का मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करते टाइम आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट। तो बिल्कुल लग ही नहीं रह रहा है कि हमने फूल गोभी से मंचूरियन बनाया है। तो आप इस मंचूरियन की रेसिपी को ज़रूर एक बार घर में ट्राई करें। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।